परम सम्मानीय अधिकारीगण और श्रोतागण और प्यारे बच्चों, मेरी ये स्वरचित कविता जो मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, ये उन बच्चों को ध्यान में रखकर मैंने लिखी है। अभी हाल में हम देख रहे हैं कि बच्चों पर कुछ पढ़ाई का बोझ जो है इतना है और बच्चों से अभिभावक भी आशा इतनी रख लेते हैं कि चाहे बच्चा वो लाखों में प्रतिस्पर्धा होती है और 1000 बच्चे यदि कामयाब होते हैं तो उससे कई गुना बच्चे असफल भी हो जाते हैं। लेकिन उस असफलता को झेलना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे टूट जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभिभावक का भी रोल होता है और बच्चे इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि वो गलत कदम तक उठा लेते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी जो कविता है, इसका शीर्षक है अनमोल जीवन। जीवन सबका है अनमोल, व्यर्थ ने खेलो इससे खेल। बच्चों का मन होता है कोमल, नन्ही कलियां खिलने को आतुर। पुष्प सभी बनने की खातिर, शिक्षा को बोझ न बनने दें। मन के विषयों को चुनने दें, खुल जाएंगे पर नभ में जाकर, उड़ान उन्हें भी भरने दें। जीवन सबका है अनमोल, व्यर्थ ने खेलो इससे खेल। पथ पर पथिक अनेक मिलेंगे, दीर्घावी परतों में होगी। मनोबल को है मजबूत रखना, तनाव से है दूर रहना। असफलता को एक अनुभव समझें, असफलता को एक अनुभव समझें। राह के कांटों को पहचानें, जीतेंगे ये मानस में पालें। कठिनाइयों से पार लगा लें, इरादों को ढाल बना लें। उलझन से मन बाहर निकालें। जीवन सबका है अनमोल, व्यर्थ ना खेलो इससे खेल। पकड़े रहना सीधी डोर। बच्चे कभी कभी कुछ माँ बाप से दूर रहते हैं, जैसे कोटा जैसे शहर में, बड़े शहर में चले जाते हैं तो हो सकता है कहीं कुछ गलत संगत में भी आ सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब शुरू में 10 क्लास पढ़ के जाता है, उस उम्र में बच्चे की जो टीनेज होती है तो उसमें बच्चा गलत रास्ता भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो पकड़े रहना सीधी डोर, पहुंच जाएगा मंजिल की ओर। द्वार खुलेंगे चारों ओर, एक रास्ता नहीं है। अभिभावक और बच्चे ये सोच लेते हैं कि IIT या नीट, दो ही चीज नहीं है। स्कोप और भी है बच्चे के लिए, कैरियर चुनने के लिए हजारों स्कोप है। उससे कहीं ऊंचे पद पर वो जा सकता है। उसके उदाहरण बहुत से हैं, जो कि थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन बच्चे भी आज IAS हैं, IPS हैं, बहुत अच्छे सचिव, मुख्य सचिव स्तर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन माँ बाप को ये, कई माँ बाप मन में ढाले तो नहीं इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है, तो उसके लिए है कि द्वार खुलेंगे चारों ओर। जब बच्चा पढ़ेगा तो उसके स्कोप चारों ओर खुल जाएंगे। स्पर्धा भी लाखों में होगी, दाव पेच भी 1000 चलेंगे। उतार चढ़ाव भी अनेक रहेंगे, कनक कलम से मत घबराना। परीक्षाओं का कोई अंत नहीं है, ये परीक्षा अंतिम नहीं है कि एक परीक्षा दी तो यही अंत है हमारे जीवन का, या हमारे जो हम कैरियर हम लेकर के LKG UKG 10 क्लास 12 क्लास पढ़े और हम पर आशा है हमारे माँ बाप की, उन्होंने पैसा भी लगाया है उनका, हो सकता है किसी का एक ही बच्चा हो। तो परीक्षाओं का कोई अंत नहीं है। असफलता भी हाथ लगे तो मत होना मायूस जानकर। बुरे ख्याल मन में मत लाना, तानों से है टकरा जाना। जीवन का नहीं दाव लगाना। जो बच्चा कहीं बाहर रहकर पढ़ने चला जाता है तो प्रचार प्रसार तो हो ही जाता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। तो हो सकता है कि रिश्तेदारी में या मिलने जुलने वालों में, तो सभी उसको जिस दिन वो जाता है कोचिंग करने या कहीं, तो उसी दिन से उसको डॉक्टर या इंजीनियर मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वही लोग फिर उसको जब अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो ताने भी बहुत देंगे। उस पर मैंने लिखा है कि तानों से है टकरा जाना, जीवन का नहीं दाव लगाना। जीवन का दाव नहीं लगाना है, ताने देने वालों से टकरा जाना है। जीवन सबका है अनमोल, व्यर्थ ने खेलो इससे खेल। और अंतिम 4 लाइन है, और भी अच्छे अवसर मिल जाएंगे। अवसर की देश में कोई कमी नहीं है, और भी अच्छे अवसर मिल जाएंगे।
यह नहीं तो कुछ और पा जाएंगे। नजदीक नहीं कुछ दूर की सोचो, अपनी और अपनों की सोचो। जीवन सबका है अनमोल, व्यर्थ ने खेलो इससे खेल। धन्यवाद। बहुत सुंदर।